वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पर है और आज मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मौसूल हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू लिंक। मैं उसका लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। यहाँ पर हमें डिफरेंट शेप्स गिवन है, ठीक है। हमने शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और इसका करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट डायग्राम में देखें तो उसमें हमारे पास एक शेप दी हुई है, ठीक है, और राइट की तरफ ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। सेकंड डायग्राम में देखें लेफ्ट के ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। सेकंड डायग्राम में देखें तो हमारे पास राइट में ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। अब ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है। थर्ड डायग्राम में देखें तो राइट साइड पर नीचे की तरफ उसकी शेप को बनाया हुआ है, ठीक है, और ये ट्राइंगल है, उसके बीच में एक लाइन लगाई हुई है, ठीक है, उस शेप को बनाया। अब फोर्थ डायग्राम में आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या पैटर्न फॉलो होगा। तो देखें, पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ थी, फिर राइट साइड की ऊपर की तरफ है, फिर राइट साइड की नीचे की तरफ है। तो अब क्या होगा, लेफ्ट साइड की नीचे की तरफ ट्राइंगल की उल्टी शेप होगी। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखें तो उसमें लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ शेप है, सो हमारे पास फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड में हमारे पास जो थर्ड वाली डायग्राम है वो रिपीट हुए, इसलिए वो इनकरेक्ट होगी। थर्ड ऑप्शन में देखें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वाली डायग्राम रिपीट हुई, इसलिए वो इनकरेक्ट होगी। और फोर्थ ऑप्शन देखें तो उसमें हमारे पास सेकंड वाली डायग्राम रिपीट हुई है, सो वो इनकरेक्ट होगी। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो डायग्राम गिवन है उसमें हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर में उन्होंने ऊपर स्क्वायर की छोटी डायग्राम नहीं है और नीचे उन्होंने सर्कल बनाया उसकी ऑपोजिट साइड पर। फिर आगे उन्होंने सर्कल बनाया, बड़ा सर्कल बनाया और उसमें सर्कल को ऊपर वाली साइड पे रखा है जबकि स्क्वायर को नीचे रखा है। अब जो पहले डायग्राम थे उससे ऑपोजिट बीच में जो शेप्स हैं वो उसके ऑपोजिट आएंगे, ठीक है, वो उन्होंने मिसप्लेस कर दिया। थर्ड डायग्राम में देखें तो उन्होंने हमारे पास 4 लाइंस बनाई हैं, एक वर्टिकल बनाई है और एक हॉरिजॉन्टल बनाई है, ठीक है, और ऊपर उन्होंने प्लस का साइन डाला है और नीचे उसके ऑपोजिट पे सर्कल का साइन लगाया। तो फिर आप खुद जज करें, अब हमारे पास क्या होगा। हमारे पास जो सर्कल है वो ऊपर चला जाएगा और प्लस जो है वो नीचे चला जाएगा और सर्कल ही अगेन रिपीट होगा। सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल है वो ऊपर चला गया, प्लस नीचे चला गया और सर्कल ही में हमारे पास डायग्राम है। सो इसलिए हमारे पास 1 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बी ऑप्शन में देखें तो वही शेप है लेकिन इन्होंने स्क्वायर कर दिया, प्लस ऊपर ही रहा है और सर्कल नीचे रहा है, तो ये इनकरेक्ट होगा, मिसप्लेस ही नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन में देखें तो ये हमारे पास इन्होंने स्क्वायर ऐड कर दिया, तो हमारी डायग्राम में स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए ये इनकरेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन देखें तो उन्होंने बीच में स्क्वायर ऐड कर दिया और सर्कल में स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट डायग्राम देखें तो इसमें हमारे पास सर्कल में उन्होंने ट्राइंगल फिल्ड वाली शेप दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट डायग्राम में जो ट्राइंगल है वो फुली फिल्ड है और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जिसकी नोक है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और सेकेंड डायग्राम में देखें तो इसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है। थर्ड डायग्राम की तरफ देखें तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है, ठीक है, ऊपर की तरफ नोक है। और हमारे पास 4 डायग्राम देखें तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है। सो अब आप देखें कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा इनकी डायरेक्शंस। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर है फोर्थ डायग्राम में। तो फिफ्थ डायग्राम जो हमने फाइंड करना है आंसर, तो उसकी हमारे पास डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो इसकी डायरेक्शन राइट साइड पर है, मतलब सेकेंड ऑप्शन रिपीट हुआ इसलिए इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, सो इसलिए हमारे पास ये करेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन में उन्होंने हमारे पास फोर्थ ऑप्शन को रिपीट कर दिया है,
उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर रखी है, सो इसलिए हमारे पास इनकरेक्ट होगा। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सीधा है, सो ये हमारे पास इनकरेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास एक प्लस का साइन है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स, पहले स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें दो ट्राइंगल्स हैं, एक सीधी प्लेस्ड किए हुए और एक उसके ऑपोजिट साइड पर प्लेस्ड किया हुआ है, एक फील्ड है और एक खाली है, और एक में उन्होंने प्लस का साइन ऐड किया हुआ है। अब प्लस का साइन देखें किस तरह मूव कर रहा है, पहले नीचे की तरफ है, फिर लेफ्ट साइड पे गया, उससे ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसमें गया, फिर ऊपर थर्ड डायग्राम में देखें तो बिल्कुल ऊपर चला गया, ठीक है, नॉर्थ साइड पर है। तो अब हमारे पास फोर्थ पार्ट में क्या होगा, जो प्लस का साइन होगा वो हमारे पास उससे नीचे आएगा, ठीक है, राइट साइड पर आएगा। राइट साइड पर आप देखें कौन सी डायग्राम है, और जो फुली फिल पोर्शन है ना उससे आगे चला जाएगा। सो हमारे पास ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आप देखिए थर्ड ऑप्शन में उन्होंने दो प्लस के साइन दिए हुए, फोर्थ ऑप्शन में भी दो प्लस के साइन दिए हुए, तो ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गए। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उन्होंने एक बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है, उसमें छोटा सा सर्कल बॉल टाइप या ओवल टाइप उन्होंने रखा है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन को आप देखें तो आप जज कर सकते हैं अपना ऑप्शन इजीली। सबसे पहली डायग्राम में हमारे पास जो ओवल शेप एक सर्कल प्लेस्ड किया हुआ है उन्होंने, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, नॉर्थ साइड पर। फिर उन्होंने थोड़ा सा नीचे लाया उसको लेफ्ट साइड पर, ठीक है, उसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। और जो हमारे पास थर्ड डायग्राम उसमें बिल्कुल नीचे है। सो फोर्थ डायग्राम में हमारे पास क्या होगा, राइट साइड पर होगा, जिस तरह लेफ्ट साइड पर था सेकेंड ऑप्शन में, अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन में राइट साइड पर होगा। सो हमारे पास ऑप्शन 1 करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें पहले बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ की हुई है, सेकंड स्क्वायर में उन्होंने उससे थोड़ी सी नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है, थर्ड में देखें तो उससे बिल्कुल थोड़ी सी नीचे आई है, और फोर्थ में देखें तो बिल्कुल हमारे पास सीधी लाइन बन रही है ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। तो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन में क्या होगी, फिफ्थ ऑप्शन में हमारे पास ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, ठीक है, मतलब नॉर्थ साइड की डायरेक्शन की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। सो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास प्लस के साइन मूव हो रहे हैं, ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सॉरी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास जो प्लस का साइन है उसकी मूवमेंट हो रही है। प्लस पहले हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर वाले ब्लॉक में था, फिर हमारे पास राइट साइड के ऊपर वाले ब्लॉक में था, थर्ड ऑप्शन में राइट साइड पे नीचे वाले ब्लॉक में था है, और फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा, हमारे पास लेफ्ट साइड पे नीचे वाले ब्लॉक में होगा। सो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं जो कि सेम है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन कैसे मूव हो रही है। पहले हमारे पास जो प्लस का साइन है उससे जो फर्स्ट वाली साइड है वो खाली है, उससे जो पीछे है वो लाइन वहाँ ड्रा हुई है और वो ऑपोजिट लाइन ड्रा हुई है, मतलब कि उल्टी ट्राइंगल बन रही है। सेकेंड ऑप्शन में देखें तो वही सेम रिपीट हो रहा है पैटर्न, वो उस तरफ चला गया तो उसके पीछे जो प्लेस होगी वो बिल्कुल खाली होगी। थर्ड ऑप्शन में देखें तो वही रिपीट हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में हमारे पास 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का हमारे पास 4 ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगी अगेन। और नॉन वर्बल इजीली वैसे भी इजी होते हैं, शेप्स होती हैं, हमारे माइंड में फ़ौरन क्लिक हो जाता है जो भी डिफरेंट ऑप्शन होता है। हम लोग देख रहे होते हैं या क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही होगी या किसी चीज़ की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही होगी, या शेप्स को उन्होंने ऑपोजिट साइड पर कर दिया होगा। सो नॉन वर्बल ईजिली हो जाते हैं। आप मेरी वीडियोज़ देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारे पास अब एरोज उन्होंने प्लेस किए और इनकी मूवमेंट करें। फर्स्ट डायग्राम में एक एरो बिल्कुल सीधा है, ठीक है, सेकेंड डायग्राम में भी बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये जो बीच में प्लेस्ड है एक की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर है और दूसरे ऑप्शन में एक की डायरेक्शन राइट साइड पर है। अब आप थर्ड डायग्राम में देखें तो दोनों एरोज क्या है, नीचे की तरफ है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड और थर्ड है उनकी डायरेक्शन सेम है और फर्स्ट और फोर्थ की डायरेक्शन सेम है। अब हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने किसकी डायरेक्शन सेम रखनी है, सेकंड और फोर्थ की डायरेक्शन सेम रखेंगे हम लोग। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है,
थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट बना। आज की वीडियो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, और इसका थर्ड पार्ट भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।